हेलो एवरीवन, मैं नितेश वैष्णव हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अपन क्या कहेंगे, आंसर है अपना हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि क्यों क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 डैश 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 इत्यादि रूपों में लिखा जा सकता है, इत्यादि रूपों में लिखा जा सकता है। तो इत्यादि रूपों में अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसीलिए ये जो शून्य है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपन क्या सकते हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, 3 और 4 के बीच में क्या करना है, 6 परिमेय संख्या है, ज्ञात करना है। तो देखो, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि इसको अपन भिन्न के रूप में लिख सके। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि हमें इसे p/q के रूप में लिख सके, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सके। जैसे हो गई 3/4, 1/2, 5/3, इस प्रकार की जो भी संख्या है उसको अपन भिन्न के रूप में लिख सके, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कि 3 और 4 के बीच में क्या करना है, हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो उसने जितनी पूछी है, कितनी पूछी है, 6, तो उसके एक अधिक से, तो 6 का एक अधिक कितना होगा, 7। तो अपन क्या करेंगे, एक तो लेंगे 3 और एक लेंगे अपन 4। कितना लेंगे, 4। ठीक है, तो इसको इसको पहले तो परिमेय संख्या बनाएंगे। तो परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, बटा में एक लगा देंगे, इसके भी बटा में एक लगा देंगे। तो इसके तो बटे में एक लगाया, इसके भी बटे में एक लगाया, तो ये क्या बन गई, अब परिमेय संख्या बन गई। अब अपन को क्या करना है, उसने कितना पूछा है, 6। तो जितना पूछा है उससे एक अधिक से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इधर भी क्या करेंगे, ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा। ठीक, तो देखो, ऊपर 3 को 7 से करने पर कितना आया, 21, और नीचे 7 को 1 से करने पर कितना आया, 7। वैसे ही 4 को 7 से करने पर 28, और नीचे देखो 7 को 1 से करेंगे तो कितना आया, 7। तो देखो अपने पास एक तो संख्या आई 21/7 और एक है अपने पास 28/7। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें कितनी लिखनी है, 6 परिमेय संख्या है। तो देखो, एक तो ये जो है उसको तो लिखेंगे 21/7, एक तो ये हो गई, ठीक है, स्टार्टिंग की। इसके बाद क्या आएगी, 22/7, फिर उसके बाद आएगी 23/7, फिर उसके बाद आएगी 24/7, फिर उसके बाद आएगी 25/7, फिर उसके बाद आएगी 26/7, फिर उसके बाद आएगी 27/7, और लास्ट में अपने पास क्या है, 28/7। ये वाली संख्या अपने पास लास्ट में। तो देखो, अपन को इन 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लानी थी, 6। कितनी लानी थी, 6। तो देखो गिनते 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अपने पास कितनी हो गई, ये 6 परिमेय संख्या अपन ऐसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं इसका। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसने कितनी पूछी है, देखो 5, कितनी परिमेय संख्या है, 5। तो अपन क्या करेंगे, जितनी पूछी है उसके एक अधिक से क्या करते हैं, गुणा। तो देखो अपन आंसर लिखते हैं इसका। देखो क्या आंसर है, एक तो है अपने पास 3/5। अभी देखो, पहले ही उसने परिमेय संख्या दे रखी है, तो अपन को इसको परिमेय संख्या में बदलने की जरूरत नहीं है। और एक दे रखा है अपन को उसने 4/5। ठीक, अब देखो उसने कितनी पूछी है, 5। कितनी पूछी है, देखो 5। तो 5 पूछी है, तो ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा, ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। तो देखो करो गुणा, 3 को 6 से करेंगे तो ये आ गए 18, और 5 को 30 से करेंगे तो ये आ गए 30। वैसे ही यहाँ पर करेंगे, देखो 4 को 6 से करेंगे तो 24, और 5 को 30 से करेंगे तो मतलब 5 को 6 से करेंगे तो 30।
अब देखो, एक तो संख्या है अपने पास ये वाली आई और एक संख्या अपने पास ये वाली आई, ठीक। अब इन दोनों के बीच में अपन को कितनी लिखनी है, 5। तो लिखो, करते हैं शुरुआत। 18/30, एक तो ये वाली संख्या तो है ही अपने पास। अब अगली संख्या आएगी 19/30, फिर अगली आएगी 20/30, फिर अगली आएगी 21/30, फिर आगे 22/30, फिर 23/30, 24/30, और ये वाली अपने पास लास्ट में वैल्यू, ठीक है। लास्ट वाली संख्या आ गई। तो देखो अपने पास 5 परिमेय संख्या गिन सकते हैं अपन, 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखो इस प्रकार अपन किसी भी संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसका अब चौथा सवाल देखते हैं। दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो मैं बताऊं कि अपन जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, वो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 से चलती है, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे करके 4, फिर चलती रहती है इस प्रकार अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन अपन बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से। कहां से? 0 से। तो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार करते करते कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो देखो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है। तो वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो जितनी भी प्राकृत संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, क्या ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती नहीं आती? देखो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 1 भी इसमें शामिल होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इस प्रकार जितनी भी पूर्ण प्राकृत संख्या वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो अपन कह देंगे हाँ, हाँ कथन, कथन सत्य है। क्या कहेंगे? हाँ कथन सत्य है, क्योंकि क्योंकि सभी सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है, ठीक। इस वजह से अपन क्या कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसका दूसरे चौथे का कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो अपन कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं, कौन? जो पूर्णांक है वो पूर्णांक होते हैं, सीधी सीधी भाषा में कह सकता हूं मैं, पूर्ण अंक। यानी कि इसको अगर मैं तोड़ू तो एक तो होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण अंक मतलब होता है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। क्या होता है? पूरा। और अंक का मतलब तो क्या होता है? अंक। इसका मतलब कि पूर्णांक का मतलब कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूरा पूरा अंक का मतलब जैसे मैं बात करूं 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार चलते चलते अनंत तक। और इधर भी बात करूं तो -1, -2 इधर करते करते माइनस का अनंत तक हो सकता है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जो संख्या पूरी पूरी यानी कि एक तो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, यानी कि बटे में, और इसके बाद कोई भी संख्या पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। कि कोई संख्या पॉइंट में है या भिन्न में है तो वो संख्या क्या नहीं मानी जाएगी? पूर्णांक नहीं मानी जाएगी। और पूर्णांक संख्या 0 से, यानी कि अगर मैं कह दूं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक है, ये मैं कह सकता हूँ। तो माइनस की संख्याएं भी जो है वो किसमें आएगी? पूर्णांक में, और प्लस की भी पूर्णांक में। तो वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि देखो अपन यहाँ पढ़ चुके हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। माइनस में तो होती नहीं है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्णांक है, वो पूर्णांक माइनस में भी होते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं नहीं, यह कथन, यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक, पूर्णांक ऋणात्मक, ऋणात्मक भी होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक भी होते हैं। जबकि जबकि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या
हमेशा धनात्मक, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। जहां अपन ने देखा ये कहां से स्टार्ट है, 0 से लेकर अनंत तक है, ठीक है, माइनस में कभी भी नहीं होगी। ये अपना हो गया दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि अपन क्या कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। यानी कि परिमेय संख्या को मैं माइनस के में 1/2 भी लिख सकता हूँ, माइनस का 1/4 भी लिख सकता हूँ, और प्लस का 1/5 भी लिख सकता हूँ, यानी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। लेकिन मैंने क्या बताया, पूर्णांक कहां से होगी, हमेशा 0 से लेकर अनंत तक। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह दूंगा असत्य, असत्य है, क्योंकि क्योंकि परिमेय संख्याएं, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती है, होती है, लिख देता हूं, है, होती है, जबकि पूर्ण संख्या, जबकि पूर्ण संख्या हमेशा, हमेशा धनात्मक, हमेशा धनात्मक होती है। तो ये हो गया अपना प्रश्नावली 1.1 का पूरा कंप्लीट। ठीक, तो हमारी वीडियो आपको यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।